Hello everyone, welcome back to Developers Spoken. This is Smith speaking. So how are you guys? I hope you will be doing great. So guys, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते होंगे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मतलब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, राइट। सो मैं आज आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आपको फ्रॉम डे वन से कैसे बोलना है और कैसे फ्लुएंट होना है, राइट। सो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसके साथ तो ज़रूर शेयर करें जो मतलब इंग्लिश बोलना चाहता है, राइट। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टेप 1, स्टार्ट विद डेली यूजेज सेंटेंसेस, राइट। मतलब कि जो भी हम लोग की लाइफ में डे टू डे करते हैं, ठीक है। सो बस वो उसी सेंटेंस से स्टार्ट करना है, यानी कि मतलब आप पहले ये नहीं कि सोचे कि मुझे ग्रामेटिकल थिंग्स पढ़ने चाहिए उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रामर को बिल्कुल साइड में रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको किस टाइप्स के ऐसे सेंटेंस यूज़ करना है, राइट। सो जैसे कि मान लीजिए आप अपने वर्क प्लेस जा रहे हैं, सो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू वर्क, आई एम वॉशिंग माई फेस, राइट। So use these kind of things, like you can also say like what's your name, what are you doing, where do you live, right. So you can use these kind of sentences, okay, in your daily life, and definitely you will sound fluent, not fluent from day one, but at least आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये स्टेप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 2, स्पीक विद योर सेल्फ, यानी अपने आप से बात करना, क्योंकि ऐसे मोस्ट ऑफ द लर्नर्स सोचते होंगे कि सर मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूं, ठीक है। सो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने आप से बात करिए, लाइक मतलब आप जो भी कर रहे हैं बस उसको ही अपने माइंड में थिंक करते रहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे मैं झोले पे बैठा हूँ, राइट। सो आई एम जस्ट सिटिंग हियर, राइट। एंड मान लीजिए कि आप अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं, सो आप सिंपली बोल सकते हैं कि लाइक आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, राइट। सो ऐसे ही मतलब बोलते रहना है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि आप अपने रूम में हैं या फिर जहाँ भी हैं, सो उसके बारे में सोचिए, लाइक उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना सीखिए। और सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करिए, लाइक अपने रूम से स्टार्ट करिए कि आपके रूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। सो इन सब चीज़ों की अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपको उसका बेस्ट मीनिंग्स मिल जाएंगे, सिनोनिम्स मिल जाएंगे, एंटोनिम्स मिल जाएंगे, राइट। सो इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि ये भी स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 3, लर्न 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे, ठीक है। यानी कि आपको डेली 5 न्यू वर्ड सीखने हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे वर्ड्स कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। सो इसके लिए आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में कोई किड्स है या फिर आपको अगर सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना पसंद है, राइट। सो या फिर कोई आर्टिकल पढ़ना पसंद है तो आप उसमें से ओनली 5 वर्ड्स पिक करिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे लर्नर क्या करते हैं कि मतलब डे 1 से ही 10 मीनिंग लाइक 20 वोकैब्स पर डे दे ट्राई टू लर्न देयर सेल्फ, सो वी डोंट हैव टू डू दैट थिंग, राइट। हमको ओनली 5, अगर आपसे 5 भी नहीं हो रहे हैं तो एटलीस्ट 3 वर्ड्स डेली का लर्न करिए। और उसको ओनली वोकैब को लर्न नहीं करना है, उसको लर्न विद द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि उससे मतलब रिलेटेड सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैं ऐसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके पास बुक है, सो आप बुक, मान लीजिए आपको नहीं पता था कि बुक की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। सो आपने एक वोकैब पढ़ा बुक, सो आप सिंपली बोल सकते हैं, उससे सेंटेंस बना सकते हैं कि यस दिस इज़ बुक, राइट। सो हमको डेली के 5 वर्ड्स या फिर 3 वर्ड्स लर्न करना है और उसको सेंटेंस में ऐसे अपने आप से चेंज करके और अपने जब भी हम लोग कॉन्वर्सेशन करने जाएंगे तो उसमें बोलना है, ठीक है। सो ऐसा आप करेंगे सो डेफिनेटली आपकी वर्ड पावर बहुत ही इंक्रीज़ होगी, राइट। क्योंकि ये होता है कि हम लोग जब भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग के पास वोकैब्स होने चाहिए, राइट। अगर हम लोग वर्ड्स ही नहीं जानेंगे तो देन हम लोग क्या ही बोलेंगे, राइट। सो वोकैब बहुत ही ज़रूरी है स्पोकिंग के लिए, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि ये भी स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
स्टेप नंबर 4, कॉपी एंड रिपीट। यानी कि कॉपी एंड रिपीट का मतलब होता है कि आपको ऐसे इंग्लिश वीडियोस देखने हैं, इंग्लिश से रिलेटेड शॉर्ट क्लिप्स देखनी है, राइट, और इंग्लिश सॉन्ग्स भी आप सुन सकते हैं। सो हमको ओनली बस सुनना नहीं है, हमको अटेंटिवली सुनना है। अटेंटिवली सुनने का ये मतलब है कि लाइक हमको फोकस करना है कि वो क्या बोल रहे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, राइट, और वो कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं। सो हमको क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें कोई डायलॉग है, सो आपको सिंपली क्या करना है, उस डायलॉग को सुन के 2-3 बार सुन के एंड आप वीडियो को पॉज करिए और उन्हीं के वे में, उन्हीं के इंटोनेशन में, टोन में बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। सो आज से आप जो भी कुछ जैसे 5 मिनट्स का क्लिप और कितना भी अगर आप सॉन्ग सुने या फिर कुछ भी देखें, सो उसको इमिटेट करना है। अगर सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप सॉन्ग से स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग्स है और जो बहुत ही अच्छे से अच्छे लगते हैं सुनने में। इवन आई ऑल्सो लाइक टू मच टू लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स, सो आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए और उसका लिरिक्स सुनिए और उसको इमिटेट करिए, ठीक है। सो इस टेक्निक को हम लोग शैडोइंग टेक्निक बोलते हैं, यानी कि दूसरे की नकल उतारना कि वो कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। सो आप इमिटेट करिए एंड क्योंकि इमिटेट करने से होगा कि इससे आपकी फ्लुएंसी बिल्ड होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि मतलब बोलते हैं कि सर लाइक मैं इतने दिन से लाइक सीख रहा हूँ, मैं बोलना नहीं आता। सो इससे होगा कि आपको एक अंदर से फील आएगा कि हाँ मतलब मैं भी बोलता हूँ, इंग्लिश जैसे साउंड कर रहा हूँ, राइट। सो आपको डेली इमिटेट करना है, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि ये स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 5, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स एंड दिस इज़ आवर लास्ट स्टेप, राइट। यानी कि हम अगर मिस्टेक्स करते हैं, सो उससे हमको बिल्कुल अफ्रेड नहीं होना है, यानी कि चिंतित नहीं होना है, लाइक लो फील नहीं करना है, डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग न्यू ऐसे चीज़ कोई चीज़ सीखने जाते हैं, सो डेफिनेटली वी विल मिस्टेक्स, राइट। सो मिस्टेक से बिल्कुल अफ्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपने जब हिंदी बोलना सीखा था, लाइक चलना सीखा था, सो आपने भी ऐसे फंबल किया, गिरे उठे फिर चलने के लिए सीखे, राइट। सो मिस्टेक्स is a part of learning of everything, not only spoken English but also so many things, like अगर आप मान लीजिए साइकिल चलाते हैं, सो आपने साइकिल भी सीखा होगा, तो उसमें भी कभी आप गिरे होंगे, उठे होंगे, तभी सीखे होंगे, तुरंत तो ऐसे फ्रिक्वेंटली सीखे नहीं होंगे, राइट। सो मिस्टेक से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं और इवन मैं भी ऐसे कभी कभी बोलते समय मिस्टेक करता हूँ। सो इसको इट्स ओके, हमको अपने मिस्टेक से अफ्रेड बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने मिस्टेक से लाइक सीखना है कि हमने क्या मिस्टेक किया और उसको कैसे फिगर आउट किया जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। सो मिस्टेक से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, राइट गाइड। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सो आप अगर बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, और आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, सो आप डेफिनेटली डे 1 से बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्प मी आउट, राइट। And because of that I'm creating you like videos day by day, so please help me, okay। so मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।